एक जंगल में एक मक्खी थी। वह मक्खी बहुत शेखबाज थी। वह अपनी बड़ाई खुद ही क्या करती थी। एक बार जंगल का राजा शेर सो रहा था गहरी नींद में। मक्खी उसके कान पर जाके भुन 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 करने लगी। शेर को तो गहरी नींद आई थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन शेर ने 2 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए उसके बालों में से कुछ गंध आ रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, इसके बाल कितने गंदे महक रहे हैं, यह शेर कितना गंदा है। शेर के कानों में एक तो उसकी भुनभुनाहट पड़ रही थी और एक इस तरह से बोल रही थी, तो गुरु से गुस्सा आया। उसने कान पर एक अपना थपेड़ा मारा तो कि मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का कान में चोट लग गई। फिर वह मक्खी आकर उसकी नाक पे बैठती है। नाक पे बैठती है तो फिर वह उसको एक थपेड़ा नाक पर मारता है। जब नाक पे मारता है तो उसकी नाक छिल जाती है। तब शेर बड़बड़ाने लगा कि न जाने कहाँ से ये मक्खी चली आई जो कि इतना परेशान कर रही है। तब शेर ने उस मक्खी को बहुत बड़ा बुला कहा। ऐसे कहने से मक्खी फिर राजा के जाके मुंह पे बैठ गई। राजा ने मुंह पे एक थपेड़ा मारा। मुंह पे थपेड़ा मारते ही वह मक्खी उड़ गई। और लेकिन राजा का एक दांत टूट गया। शेर का उसका दांत टूट गया तो उसे और गुस्सा आया, वह और बड़बड़ाया। और फिर बाद में मक्खी जाकर उसके शरीर पर इधर उधर बैठती रही। तब राजा शेर ने कहा, अच्छा तू जीती मैं हारा। तो वह बड़ी खुश हो गई और फिर उसके पास से चली गई। जब वह चली गई तो उसे रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी ने कहा, ओ मक्खी कहाँ जा रही है? तो मक्खी ने कहा कि देखो मैं राजा के नाक पे बैठी थी। तो राजा ने नाक पर मारा, उसकी नाक घायल हो गई। इस तरह से राजा को मैंने घायल कर दिया और राजा ने मेरे से हार मान ली है। तुम भी मेरे से हार मान लो। राजा के मैं चारों ओर बैठती गई और उसने अपने आप को मार मार के घायल कर लिया और इस तरह से मैंने राजा को हराया। राजा ने मुझसे हार मान ली है। हाथी तुम भी हार मान लो, मैं जंगल के राजा शेर को हरा कर आ रही हूँ। तो हाथी ने कहा कि शेर को कैसे तुमने हरा दिया? तो कहने लगे मैं जगह जगह बैठती गई, वो जगह जगह हाथ पैर से पंजे से मारता रहा और इस तरह उसका सारा शरीर घायल हो गया और अंत में राजा ने मुझसे हार मान ली। तुम भी मुझसे हार मान लो हाथी। तो लेकिन हाथी कहा कि मैं तुमसे क्यों हार मानूं, मैं तो हाथी हूँ, तुम तो बहुत बड़ा हूँ। तो मक्खी बोली कि देखो जंगल के राजा ने मुझसे हार मान ली है, तुम भी हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी दुर्गति कर दूंगी। तब हाथी ने कहा कि ठीक है, तुम ही बहादुर हो, जाओ मैंने तुमसे हार मान ली। जब तुम जंगल के राजा शेर को हरा सकती हो, वह तुमसे हार मान सकता है, तो मैं क्यों नहीं हार मान सकता। और हाथी ने इस तरह से उस मक्खी से अपना पीछा छुड़ाया और हार मान ली। तब वह मक्खी आगे बढ़ी। उस मक्खी को रास्ते में एक लोमड़ी दिखाई दी। तो जब लोमड़ी दिखाई दी तो मक्खी ने कहा, देखो मैं जंगल के राजा शेर को हरा कर आ रही हूँ, हाथी ने भी मुझसे हार मान ली, तुम भी मुझसे हार मान लो। तो वह लोमड़ी पहले से ही सब देख रही थी मक्खी की करतूत और मन ही मन हंस रही थी। तब लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुमने शेर को हरा दिया, तुमने हाथी को हरा दिया, तुमने सबको हरा दिया और अब मैं भी तुमसे हार मानती हूँ। लेकिन जानते हो इस जंगल में सबसे तेज कौन है? सबसे तेज एक मकड़ी है। उसने एक पेड़ पर अपना जाला बनाया हुआ है, जरा उसको हरा के दिखाओ तो मक्खी ने जब उसकी बात सुनी तो मकड़ी के जाले के पास गई और उसने कहा कि इस मकड़ी में क्या रखा है? मैंने शेर को हराया है, मैंने हाथी को हराया है, मैंने सबको हराया है, तो फिर उस मकड़ी को क्यों नहीं हरा सकती? तो वह कहती है लोमड़ी, हाँ हाँ जाओ उसके पास जाओ, मकड़ी के पास, और मकड़ी को जाके हराओ तो जाने कि हाँ तुम सच में बहादुर हो। वह गई, मकड़ी जाल में फंस गई। इसी तरह से दुष्ट लोग जाल में फंस जाया करते हैं, दुष्टों से सावधान रहना चाहिए।
नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।